हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट, उनके लेट नाइट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें बातें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रीडिंग के हर एक मोड पे आपको कुछ नया जानने को सुनने को मिल सकता है अपने पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप उनका नाम मनी मन दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो इनको लेके करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या है उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। Okay, so we have first card journey, child, family, the conflict. बॉटम से आ रही है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, महादेव की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, देखो आपकी तरफ अगर मैं देखूं तो इनके बहुत सारे इमोशंस हैं जो आज भी आपसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, बेशक ये व्यक्ति में भी हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली की वजह से, अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट रहे हैं उसकी वजह से ये आपको लेट गो कर चुके हैं। पर लेट गो करके भी व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये व्यक्ति जो है अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। इनके मन में अभी भी आपको लेके बहुत सारी मेमोरीज है जो उनको आप मतलब ऐसा फील कराती है कि आप उनके लिए कितना स्पेशल थे। ठीक है, या फिर वो आपके लिए कितने स्पेशल थे। तो एक स्पेशलिटी की एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आ रही है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं जर्नी यहाँ पे कार्ड क्यों आया है, उनके मन में जर्नी को लेके क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सो व्यूवर्स, आपके पर्सन की सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पे बता रही है कि ये जो व्यक्ति आपको लेके, देखो मैंने बोला था आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या सोचते भी रहते हैं अक्सर। कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेके ख्याल आ ही जाते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ का वो हिस्सा हो जिसने हर एक हिस्से को छुआ है। ठीक है, मतलब इनकी लाइफ की बहुत सारी चीजें आपसे कनेक्टेड है, बहुत सारी मेमोरीज आपसे कनेक्टेड है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड दिस पर्सन व्यूवर्स, क्योंकि यहाँ पे नजर आया था कि आपसे आपको ये लेट गो कर चुके हैं, आपसे मूव ऑन भी करने की इन्होंने कोशिश बहुत करी है। मूव ऑन इवन तो अगर देखा जाए फिजिकल लेवल पे कर चुके हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि आपके बारे में सोचते सोचते इनका मन में ये आया कि चल उससे मिल लूँ, उससे कनेक्ट हो जाऊं। इनकी एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहा है जहाँ पर ये स्टक हो गए थे अपने माइंड सेट के अंदर कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये अब हो नहीं सकता, या फिर उसके मन में ये चल रहा होगा, अपने इल्यूजन, अपने ही ट्रैप। ठीक है, तो ये व्यक्ति की एनर्जी जो स्टैग्नेशन वाली मिल रही है कि यानी कि जो व्यक्ति है वो आपकी तरफ आना तो चाहता है बट कहीं ना कहीं अपने विचारों में स्टक नजर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी गाइस सबसे पहले आ रही है। मे भी हो सकता है कि इनकी लाइफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले आपके लिए था वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हाल फिलहाल में रिप्लेस हुआ है। कुछ ऐसा है जो इनके समझ में आया है, कुछ ऐसा है जो इनकी नज़र में आया है, इनके इनकी मतलब लाइफ में कुछ ऐसा है जो आया है, जो इन्वॉल्व हुआ है, उसकी वजह से व्यूअर्स इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके चेंज हुआ है। सो चाइल्ड एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? हम्म, आप कहते हैं ना भैया दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है, क्योंकि दिल को समझाना बड़ा मुश्किल है। दिल जिद करता है, दिमाग होता है जो कंट्रोल करता है। दिमाग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है दिमाग की। दिमाग कहता है यार दूर जाओ, दूर जाओ, उससे दूर जाओ, क्योंकि नहीं हो पाएगा। अब हम दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, सोच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एक इंसान कुछ और सोच रखता है, आप कुछ और सोच रखते हो, ये चीज़ें हैं। या फिर इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो नहीं है, इनको ऐसा लगता है। समवेयर दे थिंक पॉजिटिव एंड समवेयर दे फाइंड सम नेगेटिव एस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में, ये सब चीज़ें हैं। दिमाग जो है वो अपना कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। दिमाग
ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति है भाई, मैंने बोला दिल तो बच्चा है जी, दिल तो क्या चाहता है, दिल तो आपको अभी भी अपनी लाइफ में देखना चाहता है, आपका साथ पाना चाहता है, आपके साथ में जुड़ना चाहता है, आपके साथ में एक जर्नी क्रिएट करना चाहता है, एक एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो, मे बी शादी हो, अगर शादी नहीं हुई है ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, यानी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेके यही सारे सपने तो संजो रहे हैं, इनके मन में यही सब तो है कि मतलब हमारी शादी हो सकती थी, या फिर ऐसा कुछ हो सकता था, आप दोनों के बीच में बहुत क्लोज आ सकते थे, और भी चीज़ें अच्छी हो सकती थी, फैमिली राजी हो सकती थी, काश फैमिली राजी हो जाती, काश हम दोनों की शादी हो जाती, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, काश वो लोग मतलब जो कन्फ्लिक्ट है वो हम दोनों के बीच के दूर हो जाते, काश वहीं पर बात रुक जाती, काश मैंने बोला होता। तो ये सब चीज़ें हैं इसके मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जो कन्फ्लिक्ट भी है ना आपके भी मन में, आपके पर्सन उन कन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर उसी समय पॉज ले लिया होता, उसी समय सोच समझ के बात की होती, ऐसी बातें नहीं उखेड़ी होती, या फिर ऐसी बातों को लेके आगे हमने कदम नहीं बढ़ाए होते, तो हम दोनों साथ होते, हमारा रिश्ता बेहतरीन होता। क्योंकि इनको आपकी जो एक ट्यूनिंग है बहुत अच्छी लगती है। ट्यूनिंग मतलब केमिस्ट्री, जो चीज़ें रही भी है, देखो केमिस्ट्री रही है तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, तो ये उन कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री को बहुत मिस कर रहे हैं राइट नाउ, ये वो एनर्जी है। ओके, तो ये चाहते तो यही है, जैसे कि इनके मन में यही सब कुछ है। वो कहते हैं ना कभी कभी इंसान के मन में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं कि काश मुझे ये मिला होता। वही आपके पर्सन का है कि वो आपको लेके यही सोच रहे हैं कि काश मेरा उसके साथ में ऐसा रिश्ता बना होता। फैमिली को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, फैमिली को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं देखो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं आपसे आपके पर्सन, ऐसा यहाँ पे क्योंकि कार्ड की एनर्जी बता रही है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स की इन्होंने जो अपनी लाइफ में ना, इनकी जो ऊपर जो नज़र आ रहा है कि फैमिली प्रेशर बहुत रहा है। ठीक है, ये फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिली है, जैसे कि इनको लगा कि अगर ये आपके हो गए तो इनकी फैमिली इनसे दूर हो जाएगी। ठीक है, या इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसे कि फैमिली के बिना कुछ है ही नहीं, इनको ऐसा लगा ये कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहली एनर्जी गाइस यहाँ पे यही नजर आ रही है। या फिर व्यूअर्स इनका जो कहीं ना कहीं रुझान था फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से व्यूअर्स इस व्यक्ति ने आपकी तरफ मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि इग्नोरेंस दिखाई, आपके रिश्ते में इग्नोरेंस दिखाई, और अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी बनाया। लेकिन प्रायोरिटी बनाने के बाद में भी उनके साथ में आपके पर्सन स्टिल अवेलेबल हैं, उनके साथ में है, बट दे फील लाइक कि यार वो अकेले हैं, वो अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, वॉच करते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, इवन दो वो आपके पास में आना चाहते हैं। क्योंकि पहली एनर्जी यहाँ पर हमारे पास जर्नी की आ रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि अभी मैं आपके पास में आ जाऊँ, अभी वो आपसे जुड़ जाएं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स सेपरेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, सेपरेशन को यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ये। हम्म तो व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो सेपरेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, वो भी खुद इस सेपरेशन के अगेंस्ट है, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सेपरेशन को कैसे एंड करें। ठीक है, वो भी आपको अगर देखेंगे ना कार्ड यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, ये व्यक्ति खुद आपका होना चाहता है, ये खुद आपसे जुड़ना चाहता है। देख रहे हो दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो आप दोनों। ठीक है, इधर से आप उन्हें पुकार रहे हो, उधर से वो आपको पुकार रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को जैसे देख ही नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग को सिर्फ महसूस कर पा रहे हो, लेकिन समझा किसी को नहीं पा रहे हो, ना आप उन्हें समझा पा रहे हैं ना वो आपको समझा पा रहे हैं। तो ये व्यूवर सबसे पहले आपके पर्सन जो जो एनर्जी आ रही है ना, वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं जैसे कि मतलब दिन रात जैसे हो गया आपका रिश्ता। ठीक है, एक दिन है तो एक रात है, जैसे मिल के भी मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट भी हो। तो व्यक्ति व्यूवर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करे। ठीक है, उनको सिचुएशन मतलब डील कैसे करी जाए, उनको यही तो चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो किसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसी वजह से व्यूवर्स वो अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, अपने एक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ताकि मतलब इनको ऐसा लगता है कि इग्नोरेंस के अलावा इनके पास में कोई और रास्ता है क्या, कोई और रास्ता है ही नहीं इनके पास में। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। कन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पे, इन्हें क्लैरिफाई करें कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आया है। अगेन व्यूवर्स इनके लाइफ में यही कन्फ्लिक्ट है, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें कहाँ। ठीक है, क्या करें क्या ना करें, यही तो कन्फ्लिक्ट है। एक्शन को लेके यहाँ पे कन्फ्लिक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। और देख लेते हैं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, इस कनेक्शन को लेके किस दिशा में लेके आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इस कनेक्शन को लेके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं।
आपके बिना व्यूवर्स इस व्यक्ति की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस की एनर्जी यहाँ पर आई है जो दिखाती है कि बिना आपके व्यूवर्स ये खुद भी मतलब एक तरह से जैसे टूटते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कमजोर इंसान पड़ता चला जा रहा है, मेंटली लेवल पे भी है, फिजिकल लेवल पे भी है, पर कहीं ना कहीं वीकनेस बहुत आ गई है। जैसे कहते हैं किसी से कोई किसी की प्यारी चीज छीन लो, किसी से कोई प्यारी चीज उसको छोड़नी पड़ जाए, उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, तो उसकी हालत क्या होगी। कुछ दिन तो बेचारा को मतलब कुछ दिन तो वो काट लेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉटम से भी कार्ड यही बता रहा है कि इंसान अपना अंदर अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप को मतलब अपने इमोशंस में जैसे इंसान एकदम जैसे कहते हैं सांस भी नहीं आ रही है इस व्यक्ति को, ऐसी एनर्जी हो गई है। तो वीक पड़ता चला जा रहा है, रो रो के इस व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये फिजिकली लेवल पे भी कहीं ना कहीं मतलब ये बीमार हो गए हो इतना ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस लेके आपके पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको लेके, क्योंकि आपके पर्सन आपके होना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना प्यार दिखा नहीं पा रहे। जैसे कि मजबूरी इस व्यक्ति की हो गई कि आपको अपना चाह के भी अपना वो रूप मतलब इन्होंने आपके सामने बुरा कर लिया, ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो आपकी नजरों में बुरे इसलिए बन गए सो दैट कि आप उनसे डिस्टेंस बनाएं। ठीक है, यस उन्होंने फोर्सफुली आपको पुश किया, अपने से दूर करने की यहाँ पे कोशिश की। आपके पर्सन यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आपको खुद दूर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको करना पड़ा। अगर वो आपको हिट नहीं करते, आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा गलत तरीके से नहीं बोलते, तो मे बी आप अपनी लाइफ में इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं स्टक रह जाते, इनसे बहुत ज़्यादा आप इमोशनली स्टक हो, क्योंकि ऐसा आपका भी नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स जो आप हो सकते हो, जो आपकी जगह हो सकती है, आपके पर्सन कह रहे हैं किसी और की वो जगह नहीं हो सकती। और क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में, वो इस कनेक्शन में अगर अभी भी देखें तो रिन्यूअल चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को फिर से जिंदा होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि वो अगर वो मतलब एक तरह का अगर देखें ना, डेड कर चुके हैं वो इस कनेक्शन को, अपनी फीलिंग को डेड करने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इस कनेक्शन में फिर से जैसे कि उनका दिल किया जा रहा है, देख रहे हो सीधे सीधे जो अलाइनमेंट आ रहा है वो एक दिल का आ रहा है, एक ऐसे बच्चे का दिल आ रहा है यहाँ पे जो आपके बिना रह नहीं पा रहा, जो तड़प रहा है, जो आपका होना चाह रहा है। ठीक है, वो इस कनेक्शन को रिन्यू होते हुए देखना चाहता है, रिवाइवल होते हुए देखना चाहता है, फिर से खूबसूरती की तरह आपके साथ में जुड़ के जीना चाहता है वो व्यक्ति। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कह रहा है कि वो आपके बिना जैसे कि इनकम्प्लीट ही है, उनके सपने इनकम्प्लीट है, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। ठीक है, और क्या है इस व्यक्ति के मन में, गिल्ट बहुत है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ देने का, फैमिली को प्रायोरिटी बनाने का, उन लोगों के लिए छोड़ देने का जिन लोगों को इनकी अब मतलब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, समवेयर इनको ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पड़ी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसे व्यक्ति का छोड़ दिया जिसको इनकी पड़ी थी। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स राइट ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर ये ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो ड्रिंकिंग करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दर्द बहुत है भाई, ग्रीफ बहुत है इस व्यक्ति को आपसे दूर हो जाने का, भूल के भी भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लाइफ में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर के कामों में, काम जो भी इनके लाइफ में है, बट कहीं ना कहीं कर तो रहे हैं पर गिल्ट से कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने खुद के साथ में सही नहीं किया है, इन्होंने इस कनेक्शन के साथ में सही नहीं किया है, इनको बहुत गिल्ट है, बहुत तकलीफ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं ना कहीं अगर आप समझे तो इनको इनको एहसास तो है कि इनको आपसे दूर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये देखो इनको ऐसा लगता है कि दूर होना कोई सल्यूशन नहीं था। काश ये आपके लिए फाइट कर पाते, काश ये आपके लिए अपने फैमिली वालों से बात कर पाते। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, काश उनको मना पाते, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फैमिली हो सकती है, कोई भी हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इनके लिए जैसे कि ये कहते हैं ना मेरा इसके साथ में कोई बॉन्ड है, मैंने बोला था दिन रात, वही वाली एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो ये आपके बिना नहीं है व्यूवर्स, पूरे इनको अधूरापन बहुत लगता है। आपने वो देखा है आपको मे भी हो सकता है 69 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, ये वही एनर्जी है 69 की। ये इंसान चाहे कुछ भी कर ले पर उसकी लाइफ में एक जो पार्ट है अगर वो नहीं है तो वो अधूरा ही रहेगा। आपके साथ में भी आपके पर्सन ऐसा ही फील करते हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं, और आप दोनों का सेपरेशन इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, आज बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आपको छोड़ा भी है ना व्यूवर्स, चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए ही क्यों ना छोड़ा हो, थर्ड पार्टी देखो यहाँ पे फैमिली भी प्ले कर रही है रोल। ठीक है, हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन आप अपनी पर्सन की लाइफ में तब गए हो जब ऑलरेडी ये किसी के साथ में कमिटेड थे या इनकी फैमिली बन चुकी थी, तो भी व्यूवर्स आपके पर्सन आप ही को लेके यहाँ पे मुझे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति व्यूवर्स और बताएं व्यूवर्स के पर्सन क्या है। इनको व्यूवर्स देखो अगर मैं देखूं ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं,
इनको आपसे जुड़ना है, आपसे, फिर वही कार्ड आ गया इनके लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर वो आपके पास में आए दोबारा से लौट के, मे भी हो सकता है इन्होंने एक कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला, मे भी हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के लिए शादी भी कर ली हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये कहने की कोशिश करी या कोई ऐसा स्टेप लगा उठा लिया इन्होंने जो उनको नहीं उठाना चाहिए था, इनके अकॉर्डिंग ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में आने के दरवाजे अब खुद बंद कर लिए हैं, खुद ही आपको अलग किया, खुद ही आपको दूर कर दिया, खुद ही आपको पुश किया, अपने से दूर जाने के लिए मजबूर करते रहे करते रहे करते रहे। और जब आप मजबूर हो गए, थक हार के इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, तब इनको व्यूवर्स, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके लाइफ में आने के दरवाजे खुद बंद कर लिए हैं। अब ये अगर आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी करेंगे ना, तो जस्ट और जस्ट इनका जो माइंडसेट कहता है वो इनको यही कहता है कि यार वो तुझे नहीं मिलेगी, या वो तुझे नहीं मिलेगा, अब वो तुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि तूने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, तूने उसके लिए फाइट नहीं की, तूने उसके लिए कुछ नहीं किया, तूने उसका दिल दुखाया, वो तुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी या क्यों एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बॉटम से हमारे पास महादेव की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से दिखा रही है जैसे कि मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे अवेकनिंग में चल रही है। उसको पता था उसको स्टैंड लेना है, उसको पता था उसको कुछ करना है आपके लिए। ठीक है, अगर वही इंसान फाइट नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको व्यूवर्स आपके साथ में जैसे जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी बन जाती है, इस व्यक्ति को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपके साथ में इनका एक जन्मों का रिश्ता है, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। ठीक है, जैसे ये, जैसे कहते हैं ना, शक्ति के बिना महादेव अकेले अकेले हैं और मतलब कंप्लीट नहीं है, उनको भी वैसा फील हो रहा है कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर आज रात नजर आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है। तो बे 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 इंतहा कह सकती हूँ, यहाँ पे तड़प है इस व्यक्ति की आपके पास आने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए। वो यहाँ पे साफ नजर आ रही है, एक बहुत ही बच्चे जैसी हालत हो गई है इनकी, जैसे मतलब चाहिए भी और लेकिन वो खुद से नहीं ले सकते, जैसे कि इनको कोई और ला के दे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में आ गए आपके पर्सन। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पे एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है और बाकी के जो कार्ड हैं वो उल्टे ही गिरे हैं। ये कार्ड है आपके लिए, आई एम क्रेजी आई फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर। तो आपकी जो प्रेजेंस है वो उनको हर जगह फील हो रही है, हर जगह वो आपको देख रहे हैं। मैंने बोला था ना, बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं इनकी लाइफ की, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। आप और आपके पर्सन एक तरह का मैस है, मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि मैस मतलब कि मतलब जो फ्यूचर को नहीं बनाता। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत हद तक जैसे कि फील कराते हो कंप्लीटनेस, राइट। और एक ये भी मैसेज था, आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। तो आपके पर्सन आपकी पिक्चर्स देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो बातें वो आपसे नहीं कर पाते, एक 3D वर्ल्ड में 5D वर्ल्ड में जाके वो आपके पर्सन आपकी तस्वीरों से करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, लेकिन उनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप मतलब आप जा चुके हो इनकी लाइफ से। आपके पर्सन आपको जेलस, आपके लिए जेलसी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। उन्होंने आपको पुश भी किया मूव ऑन करने के लिए, आपने कर भी लिया। अब मूव ऑन करने के बाद में आपने किसी और से या तो रिलेशन बनाने की कोशिश की है या अपने आप को ओपन अप कर लिया है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको किसी और के साथ में देखा, जब किसी और के साथ में देखा है तो बहुत जेलसी हुई इनको, बहुत ज़्यादा जैसे कि इनसिक्योरिटी आ गई, इनसिक्योर हो गए अपनी लाइफ में लेके। ठीक है, ये चीज़ें इनकी तरफ से हैं आपके लिए। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। तो मैंने आपको ये बताया था कि इन्होंने भाई आपको बहुत अलग तरीके से या बुरी तरह से आपको ट्रीट किया, तो आपके पर्सन उसको लेके सॉरी बोल रहे हैं आपसे। आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई विल केयर फॉर, आई स्टिल केयर फॉर यू। तो आपके पर्सन आपको नहीं दिखाते, नहीं बताते कि आपकी वो कितनी केयर करते हैं या फिर आपके बारे में कितना सोचते हैं। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए वो डिसीजन लेना जो उन्होंने लिया। आपके पर्सन को आपकी बातें बहुत याद आती हैं, फनी जोक्स याद आते हैं, यानी आप उनको बहुत हंसाते होंगे, कुछ बात बात पे कुछ ऐसा बोलते होंगे जिससे उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी। ठीक है, बचकानी हरकतें आपके अंदर होंगी, बचपना आपके अंदर होगा, ये चीज़ें हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है।
आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। आपके पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं पर अभी भी आपको लेके उनके अंदर वो जुनून नहीं बन पा रहा है कि जिससे वो आपके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके फाइट करें, उन लोगों को छोड़े या फिर उन लोगों के खिलाफ जाके आपके लिए कुछ करें। ये उस लेवल तक अभी भी अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे। मैंने बोला था ना कोई और ला के दे दे। चाहत तो है बच्चे की, लेकिन बच्चे की चाहत कोई और पूरी कर दे, ये एनर्जी है। आई विश वी कुड मेट इट। काश हम कर पाते, काश हम इस कनेक्शन को जैसे एक बना पाते, एक कनेक्शन में कनेक्शन को डेवलप कर पाते। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज है। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल लिंक के लिए आप व्यूवर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।